बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 31 मई 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टाएफ, एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और आईपी चेंज किस तरह करना है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट पहले तो डाउन आई, 23-22 तक डाउन आई और फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ, फिर अप हुई, 2351 तक अप हुई। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2351, 2351, सपोर्ट है 2322, 2322, पीवट पॉइंट है 2337, 2337। मार्केट इस वक्त रेजिस्टेंस से बिलो है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 31 मई फ्राइडे का, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा, ये बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा है और मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। इसके अलावा दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। 6:45 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके अलावा कुछ खास डाटा नहीं है। जी दोस्तों, गोल्ड एक्सनेस ब्रोकर का चार्ट आपके सामने ओपन है। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ये देखें मार्केट ओपन होने के बाद पहली दो कैंडल्स को हमने देखना है। ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। इसका मतलब ये है कि आज के दिन गोल्ड मार्केट हमारी सोच से भी ज़्यादा अप हो सकती है। हम देखेंगे H4 में। जी दोस्तों, अगर मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को जब कर दिया ब्रेक, रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे और बाय की ट्रेड को होल्ड करेंगे। किस तरह होल्ड कर सकते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सही हो गया जी। इसके अलावा बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पे बन रही है? ये पीवट के आसपास बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है। सही हो गया, लेकिन ये इतनी वैलिड नहीं है। बस आज के दिन हमारी यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी। मार्केट ने जैसे ही प्रीवियस डे के हाई को किया ब्रेक, रीटेस्ट पे हम बाय की तरफ बैठेंगे। ये 200 का मूविंग एवरेज भी है, इसको जब इसने सपोर्ट बना लिया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये बाय की तरफ जाने लगी है। अच्छा जी, और मार्केट है जाना तो इसने अप है, ठीक है। अगर आप ना गई, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, तो फिर रीटेस्ट पे सेल की तरफ बैठेंगे। बहरहाल ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम में पहली दो कैंडल्स बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है। इट मीन मार्केट आज बाय की तरफ जा सकती है खातिर खाह, क्योंकि स्ट्रांग बुलिश इनगल्फिंग है। ये देखें, अच्छी बुलिश इनगल्फिंग है, इसलिए खातिर खाह ये बाय की तरफ जा सकती है गोल्ड मार्केट। बाकी अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें कोई रेड कैंडल नज़र नहीं आ रही, ग्रीन कैंडल ही नज़र आ रही हैं। इट मीन मार्केट का ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड जो है बुलिश ही है। अगर डाउन आती है लिक्विडिटी लेने, यानी कि जब नीचे से बाय के ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं, फिर ऊपर भाग जाती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है डाउन ज़रूर आई है, लेकिन खातिर खा डाउन नहीं आ सकी। हालांकि इन्वर्टेड फ्लैग तो बन रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ डेली में, लेकिन ये इन्वर्टेड फ्लैग भी जो है ये वैलिड नहीं रहा अब, क्योंकि फ्लैग जो है ना, ये माफ्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेली के बाद H4 में आ जाते हैं। H4 में भी ये देखें, इन्वर्टेड फ्लैग अब वैलिड नहीं रहा। बहरहाल
फ्राइडे वाले दिन लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लॉट साइज छोटा यूज़ करिएगा और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो 76 से अप होने लगा था ऊपर, ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के दोबारा डाउन आ गया है और अच्छा खासा डाउन आया है, ठीक है। तकरीबन 80 से ऊपर जाने के बाद 77.45 पे डाउन आ गया है। क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी महीनों से कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं बन रही, मज़ा नहीं आ रहा कुछ ख़ास, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा क्रूड ऑयल को। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ट्विज़र टॉप बनाया है, ये फर्दर डाउन आ सकता है, ठीक है। डाउन आ सकता है तो H4 में ये बनी है फ्रेश बेरिश इंगल्फिंग, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं सेल, ये देखिए यहाँ से सेल कर सकते हैं, बेरिश इंगल्फिंग बनी है। नेचुरल गैस डाउन आ गई है, इसने रिवर्सल बनाया था, फिर थोड़ी अप हुई, उसके बाद ये डाउन आ रही है 3.14 को टच करने के बाद। अब इसके ऊपर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको बाय या सेल, ये देखें वीकली में कितना प्यारा रिवर्सल बन रहा है। इसको वैसे जल्दी जल्दी हम बाय ना करें, इसको डाउन आने दें, हो सकता है ये दोबारा 2 और 1.6 की तरफ डाउन आ जाए। सिल्वर के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया हुआ था, सेल के जोन में जाने के बाद डाउन आ गई है सिल्वर, ठीक हो गया। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इसने टॉप पे इवनिंग स्टार बनाया है, अब ये आएगी डाउन, कहाँ तक डाउन आ सकती है, ये नीचे बाय का जोन है और डेली टाइम फ्रेम में 50 का मूविंग एवरेज है, यहाँ तक इसको डाउन आने दें। जब 50 मूविंग एवरेज से इसको रिजेक्शन मिली तो फिर बाय करेंगे। यूरो यूएसडी ने बाय के जोन को कर दिया है ब्रेक और ये जोन अब सेल का जोन बन चुका है, ठीक है। वैसे इस जोन से करनी सेलिंग चाहिए, लेकिन आज फ्राइडे है, कुछ पता नहीं है, इसको नहीं छेड़ना आज के दिन। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, हाँ जी, पाउंड मार्केट डाउन नहीं आई हमारे एंट्री लेवल तक, ये हमारा एंट्री पॉइंट है 1.25, ठीक है, यहाँ से बाइंग बन सकती है। नेस्डेक दोबारा करेक्शन के लिए आई है डाउन, यूएस टेक 100 या NAS 100 एक ही बात है, ठीक है। और बेस्ट बाइंग बनेगी जब ये डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। US 30 मार्केट हमारे सेल के जोन से खातिर खा डाउन आ चुकी है। अब अगर हम देखें, हाँ जी, नीचे है ये 200 का मूविंग एवरेज, जब इससे टकरा के अप होने लगे तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे। मार्केट वैसे ओवर सोल्ड हो चुकी है। क्रिप्टो किंग BTC टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ज़्यादा डाउन नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये अप ही जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, नीचे भी बाय का जोन है, अगर डाउन आता है तो इसको बाय किया जाए। दोस्तों ये था आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।